नन्हे मुन्ने साथियों, आज हम दिल्ली सरकार द्वारा नई वर्कशीट जो कि 5 सितंबर 2020 के लिए जारी की गई है उसे करेंगे। आज 5 सितंबर है तो वर्कशीट भी 5 सितंबर के अनुसार ही है। वर्कशीट नंबर है यानी क्रियाकलाप 54। इसमें बच्चे अपना पहले नाम लिखेंगे, जो भी उनका नाम होगा। उसके बाद वह अपनी क्लास व सेक्शन लिखेंगे, जैसे उनकी क्लास 3rd है, 4th है या 5th है, जो भी है वो लिखेंगे। और उसके बाद अपना सेक्शन लिखेंगे, फिर अपने अध्यापक व अध्यापिका का नाम। आज हमारा टीचर्स डे है, जो कि कोविड की वजह से हमें घर में ही रह के मनाना पड़ रहा है, तो हम घर में ही रहकर मनाएंगे। सबको ये पता होगा कि 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है, पर बहुत से बच्चे ये नहीं जानते होंगे कि टीचर्स डे किस लिए मनाया जाता है। आज उसी को जानने के लिए हमारे सामने ये वर्कशीट आई है। ठीक है बच्चों, चलो हम अब वर्कशीट शुरू करते हैं। वर्कशीट में क्या लिखा गया है सबसे पहले हम उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, चलो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसके ऊपर दी गई है? जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे, जो उनका ये चित्र दिया गया है। ठीक है बच्चों, जिनके जन्मदिन पर हम क्या मनाते हैं? आज क्या है बताओ? टीचर्स डे। तो इनके जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। चलो तो हम अब अपनी वर्कशीट पढ़ते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या थे? भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। वो क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे और फिर राष्ट्रपति भी रह चुके थे। ठीक है बच्चों, उनका जन्म 5 सितंबर कब हुआ था? 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। तो क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। चलो ये अपनी कॉपी में नोटबुक में नोट करो। क्या नोट करोगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर 1880 में। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। चलो तो हम आगे पढ़ते हैं। वे एक राष्ट्र निर्माता थे। राष्ट्र निर्माता क्या होता है बच्चों? बताओ, कोई बता सकता है राष्ट्र निर्माता कौन होता है? जो कि राष्ट्र माने देश के निर्माण में, देश को बढ़ाने में, देश को आगे लेके जाने में अपना योगदान देता है, उसे राष्ट्र निर्माता कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलो। उन्होंने कई पुस्तक भी लिखी। किन्होंने कई पुस्तकें लिखी? हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। उनके द्वारा लिखी गई कई प्रमुख पुस्तकों में से
एक थी। उन्होंने क्या लिखे थे? बहुत सारी पुस्तक लिखी थी जो कि फेमस हुई, पर उनमें से भी एक फेमस किताब थी। क्या नाम था उसका? द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है बच्चों, क्या नाम था उनकी पुस्तक का? द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। उस पुस्तक में उनको फेमस किया। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, पर फेमस पुस्तक कौन सी मानी जाती है? क्या पुस्तक का नाम है? दोबारा पढ़ेंगे हम। द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, जो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन पर लिखी। किसके जीवन पर लिखी? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर आप सभी जानते होंगे। ठीक है बच्चों, हमने हिंदी की किताबों में और बहुत सी जगह भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना है और उनका चित्र भी आपने देखा होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। उनमें उन्हें यह भी किसमें कह रहे हैं? उनमें उन्हें यह भी बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर केवल एक कविता ही नहीं अपितु एक महान दर्शन भी थे, यानी एक फिलोसफर, दर्शन या दार्शनिक या फिलोसफर। किसके बारे में कह रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में कह रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में क्या कहते हैं वो? कि वो एक कविता या कवि नहीं थे, वो एक फिलोसफर, दर्शन या दार्शनिक थे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। डॉक्टर राधाकृष्णन जी एक महान अध्यापक भी थे। हम 5 सितंबर किस लिए मनाते हैं? टीचर्स डे। और टीचर्स डे किसके जन्मदिन बताते हैं? डॉक्टर राधाकृष्णन जी के। और राधाकृष्णन जी क्या थे? एक अध्यापक थे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जब वह उपराष्ट्रपति थे तो लोग उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। जब डॉक्टर राधाकृष्णन जी क्या थे? राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन लोग मनाना चाहते थे। ठीक है बच्चों, और वो क्या था? बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जैसे आप छोटे छोटे बच्चे हो, टीचर्स डे पे हम लोगों को प्यार करते हो, उसी तरह वो बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। चलो हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन उन्हें अपना जन्मदिन मनाने से मना कर दिया। कहा कि उनके जन्मदिन पर सिर्फ उन्हें ही शुभकामना ना दी जाए, बल्कि सभी शिक्षकों को शुभकामना दी जाए। यानी डॉक्टर किन्होंने? डॉक्टर कौन थे? राधाकृष्णन जी। राधाकृष्णन जी ने क्या कहा अपने जन्मदिन पर? कि मुझे जन्मदिन नहीं मनाना और मेरा जन्मदिन पर मुझे ही शुभकामना ना दी जाए, मेरे जैसे सभी किनको? अपने सभी शिक्षकों को शुभकामना दी जाए। क्या कहा डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने? कि सभी शिक्षकों को क्या दी जाए? मेरे जन्मदिन पर
शुभकामनाएं दी जाएं। आगे पढ़ते हैं हम। आगे लिखा है, तभी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या कहा था उन्होंने कि मेरे जन्मदिन पर मुझे ही शुभकामना ना दी जाए, मेरे जन्मदिन पर सभी शिक्षकों को क्या दी जाए, शुभकामनाएं दी जाए। तभी से शिक्षक दिवस यानी 5 सितंबर मनाया जाने लगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आज के क्वेश्चन है, पता कीजिए कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन हैं। अब आपको क्या करना है, हमारे राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का नाम लिखना है। ये काम आपका खुद का है। इस काम के लिए आप इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एक नाम बताता हूँ जो कि राष्ट्रपति जी का है। राष्ट्रपति जी कौन है हमारे, रामनाथ कोविंद जी। और इसी तरह आपको उपराष्ट्रपति जी का नाम ढूंढना है इंटरनेट की सहायता से और लिखना है। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको काम दे रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आपको भारत के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करेंगे। आप अगर राष्ट्रपति जी से मिलें तो आप उनसे क्या क्या बातें करेंगे, ये सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक में लिखें और कल मुझे दिखाएंगे। जब भी हम मिलेंगे तब मुझे दिखाएंगे और सब अपनी अपनी कॉपी में 10-10 लाइन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्कूल में आपके पसंद, आपको जो भी पसंद हो, अध्यापक व अध्यापिका कौन है। आपके पसंद के जो भी अध्यापक व अध्यापिका हों, ठीक है बच्चों, आप उन्हें इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे। आगे पढ़ते हैं। यह संदेश आप एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर उन्हें साझा कीजिए। यानी आपके जो भी अध्यापक व अध्यापिका होंगे, आप उन्हें जिन्हें पसंद करते होंगे उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी संदेश देना चाहेंगे एक ग्रीटिंग कार्ड खुद बनाएं अपने हाथों से और उसमें वो संदेश लिखें तथा अपने अध्यापक को क्या करें, फोटो शेयर करें या फिर जब भी आप स्कूल जाएं तब वो ग्रीटिंग कार्ड तब तक रख लें और तब वो अपने अध्यापक को दें। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होता है, ये आपके जीवन में कुछ और लोग भी हैं जो एक शिक्षक की तरह आपकी को कुछ सिखाते हैं। यानी इस क्वेश्चन का कहना है, क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं या आपके जीवन में भी कुछ और लोग भी एक शिक्षक की तरह आपको कुछ सिखाते हैं। आप बताओ, आपके पापा मम्मी हैं जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। आपको मम्मी है क्या नाम घर में चीज़ें सिखाती हैं, पापा आपके बहुत चीज़ सिखाते हैं, तो वो भी एक शिक्षक का काम करते हैं। आपके बड़े भाई बहन हैं वो भी एक शिक्षक का काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आपको आंसर पता चल गए। अब आपको क्या क्या करना है, राष्ट्रपति जी का और उपराष्ट्रपति जी का नाम लिखना है। अगर आप राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिलता तो आप
उनसे क्या क्या बात करते हैं वो लिखनी है 10 लाइन। और अपने स्कूल में अपने अध्यापक व अध्यापिका को जो भी आपको पसंद है उनको इस दिन क्या संदेश देना चाहेंगे वो लिखिए, ग्रीटिंग कार्ड बनाइए और या तो आप उन्हें क्या ना व्हाट्सअप करिए या फिर उस कार्ड को संभाल के रखिए, जब भी आप स्कूल जाएंगे तो वो उनको कार्ड दीजिए। और ये इसका आखिरी में क्या है, क्या शिक्षक स्कूल में ही होता है आपके या आपके जीवन में कुछ और लोग भी एक शिक्षक की तरह काम करते हैं? कौन कौन है? आपके माता पिता, आपके बड़े भाई बहन। चलिए जल्दी जल्दी अब हम दोबारा इस वर्कशीट को देख लेते हैं। वर्कशीट में क्या कह रहा है, किसका जिक्र है? डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कौन थे? हमारे दूसरे राष्ट्रपति। इससे पहले वो क्या थे? उपराष्ट्रपति। उनका जन्म कब हुआ? हमने अभी नोटबुक में लिखा था 5 सितंबर 1880। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु में। ठीक है। उनका योगदान क्या था? वो एक राष्ट्र निर्माता थे। राष्ट्र निर्माता कौन होते हैं? जो राष्ट्र के निर्माण में, जैसे देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जो कि फेमस हुई, पर उनकी एक फेमस किताब का नाम क्या है? द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में उन्होंने एक किताब लिखी। क्या लिखी? किताब लिखी। इसे भी लिखेंगे हम अब अपने नोटबुक में। उन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन जी की किताब का नाम क्या था? फेमस किताब का द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने क्या कहा आगे हम पढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक कवि ही नहीं थे, अपितु वो एक महान दार्शनिक थे। दार्शनिक कौन होता है? फिलोसफर जिसे हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। राधाकृष्णन जी एक महान अध्यापक थे, इसलिए उनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था, जैसे हम लोगों को आपसे प्यार है और आपको हम लोगों से प्यार है। ठीक है बच्चों, जब वे उपराष्ट्रपति थे तो उनका जन्मदिन लोग बाग मनाना चाहते थे, पर उन्होंने क्या कहा? मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मेरा जन्मदिन सिर्फ मुझे ही शुभकामनाएं ना मिले, पूरे सभी शिक्षकों को शुभकामना मिले, तो इसलिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों मनाते हैं हम? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की देन के बाद। अगला अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या है? वर्तमान में राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का नाम लिखिए। राष्ट्रपति जी का मैंने नाम बता दिया था, ये काम आपका था। उपराष्ट्रपति जी का नाम आप देख कर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था? यदि आपको राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात करना चाहेंगे? ठीक है, वो भी लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, फिर आपके स्कूल में जो भी आपको मैडम या सर पसंद हो, अध्यापक या अध्यापिका पसंद हो, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? यह संदेश एक ग्रीटिंग कार्ड में लिखकर साझा कीजिए। या तो आप अभी अगर आपके टीचर आपके संपर्क में हो तो उनको वो व्हाट्सअप करिए कार्ड, नहीं तो वो कार्ड संभाल के रखिए और जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन उनको वो कार्ड देना। ठीक है बच्चों, अब आखिरी क्वेश्चन क्या था? क्या शिक्षक सिर्फ स्कूल में ही होते हैं? आपके जीवन में कोई और शिक्षक नहीं जो आपके लिए शिक्षक का काम करता हो और आपको कुछ सिखाता हो? ठीक है, इसका आंसर आपको मैंने बता दिया। आपके शिक्षक के अलावा आपके माता पिता, आपके जो आप छोटे हो, आपसे बड़े जितने भी हैं और आपको सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है बच्चों, और आपको आज टीचर्स डे की शुभकामनाएं। हम फिर कल मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।